आज तो एक बात बोलनी ही पड़ेगी। ये दुख खत्म क्यों नहीं होता भाई। कुछ लोगों का रोना धोना चालू है और उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। यहाँ पर मैडम जी का न्यू इंटरव्यू आया है। समझ ही गए होंगे आप किन की बात हो रही है। फ्लॉप की स्टार, उनका न्यू इंटरव्यू आया है। लेटेस्ट इंटरव्यू की बात हो रही है, कोई पुराने आर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं हम। लेटेस्ट इंटरव्यू आया है और वहां पर भी वही बातें, वही रोना धोना, वही सारे इल्जामात। लेकिन हाँ, एक चेंज आया है। जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं हमेशा शहनाज पर और क्रिएटर पर, टीम पर, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई है। थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया गया है और यहाँ पर पर्सनल बातों को भी रिवील करने की कोशिश की है। किसने? फ्लॉप की स्टार हिमांशी खुराना ने। क्या कुछ नया जोड़ा है, क्या कुछ नया बताया है और अब क्या करने वाली हैं आगे, पूरी बात बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। बिग बॉस में इनकी जोड़ी बहुत अच्छी बनी थी भाई। क्राई बेबी के साथ इनकी जोड़ी बनी थी और इन्होंने भी उनसे यही सीखा है, रोते रहना, रोते रहना, रोते रहना हमेशा, यहाँ तक कि मेकर्स को गालियाँ देना। इन्होंने ये सब क्राई बेबी से ही सीखा है, मुझे ऐसा लगता है, या फिर क्राई बेबी ने इनसे सीख लिया होगा। दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन वो जोड़ी भी ज़्यादा टिक नहीं पाई। अब दोनों अलग हो चुके हैं, दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। जो इन्होंने रीज़न दिया वो भी बिल्कुल बेमानी सा रीज़न है। खैर, उस पर तो हम नहीं जाते, हम तो आते हैं अपनी शहनाज पर। भाई, कितना जहर उगलोगे? 5 साल तो हो चुके हैं आपको जहर उगलते उगलते, उसमें भी आपका मन नहीं भरा। अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू आ चुका है जिसमें आपने वही जहर उगला है और उसमें चीज़ें ऐड ऑन कर दी हैं। यहाँ पर पर्सनल लाइफ पर भी इन्होंने बहुत कुछ कहा है गाइस, और बहुत बड़ा सा आर्टिकल आया है। यहाँ पे सबसे पहले आप ये आर्टिकल देखिए जिसमें कुछ पर्सनल बातें की गई है। यहाँ पे इनका कहना है कि इनका जो चाव के साथ रिश्ता था वो खराब इसलिए हुआ क्योंकि शहनाज उसमें बीच में आ गई थी। शहनाज की वजह से वो रिश्ता टूटा। भाई, ये तो कुछ नया ही लेकर आई हैं ये। इनका कहना है कि पंजाब में चाव के साथ ये रिलेशनशिप में थी, शहनाज को ये पता था, तो वो चाव और उनके भाई को भड़काया उन्होंने हिमांशी के खिलाफ। तो हिमांशी और उनके बॉयफ्रेंड के बीच रिश्ता खराब हुआ और उन दोनों भाइयों को भी एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, जिसकी वजह से दोनों भाइयों के बीच भी रिश्ता खराब हो गया। जी हाँ गाइस, इस तरह की बातें इन्होंने की हैं। क्या हुआ भाई, इनकी मेंटल हेल्थ का क्या हुआ? क्या इनका दिमाग खराब हो गया या स्क्रू घूम गया है कहीं पे? ढूंढ के लाओ भाई कोई स्क्रू, नहीं तो ये तो इस तरह के इल्जाम लगाएंगे कि ना उगला जाएगा ना निगला जाएगा। ये क्या बात हुई भाई? मतलब ये पूरा किस्सा बिग बॉस से पहले हुआ, जब शहनाज पंजाब में काम कर रही थी, तब उन्होंने इनके बॉयफ्रेंड को और उसके भाई को सबको भड़का दिया इनके खिलाफ। और बिग बॉस में ये आई तब तो इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं। इनका तो यही कहना था कि इनका रिश्ता चाव के साथ बहुत अच्छा है, बाहर जाके दोनों शादी करने वाले हैं, दोनों इंगेज्ड हैं, एंड पता नहीं क्या क्या सारी बातें अपने रिलेशनशिप पर उन्होंने की। बहुत अच्छा रिलेशनशिप बताया, दोनों को घर सजाने का शौक है और न जाने क्या क्या चीज़ें बताई। और अब बता रही हैं कि इनका रिश्ता तभी खराब हो गया था जब वो घर में आई थी। तो भाई सच क्या है? यहाँ पे क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है क्या? इन्हें लगता है 5 साल हो गए तो लोग भूल जाएंगे। भाई, हमने घोट के पी लिया है बिग बॉस 13, हमें एक एक बात याद है। साफ नज़र आ रहा है कि वो झूठ बोल रही हैं और शहनाज को और भी ज़्यादा डाउन करने की कोशिश कर रही हैं, जो कभी हो नहीं सकता। ऐसी बातें करके ये खुद की औकात दिखा रही हैं, ना कि शहनाज इससे डाउन होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। और यहाँ पर बिग बॉस 13 की भी बात की गई है। यहाँ पर मेकर्स को, सलमान खान को बहुत सारे ब्लेम दिए गए हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरा साइड कभी सुना ही नहीं गया, मैं हमेशा बोलना चाहती थी लेकिन मुझे कभी बोलने ही नहीं दिया गया। सलमान खान ने हमेशा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुना ही नहीं और मुझे चुप करा दिया। हमेशा एक साइड सुना, एक साइड सुना ही नहीं। और रुको ज़रा, सब्र करो, ये यहीं ख़त्म नहीं होती बातें इनकी। इनका आगे कहना है कि मैंने धक्के यूं ही नहीं मारे, मुझे शहनाज ने बहुत सारी पहले गालियां दी थी, मुझे प्रोवोक किया था, उसके बाद मैंने धक्के मारे, लेकिन मेरा ही धक्का दिखाया गया। शहनाज ने जो गालियां दी, शहनाज ने जो मुझे प्रोवोक किया, वो कभी नहीं दिखाया। कितने बुरे हैं ये लोग, कितनी दुश्मनियां मुझसे निकाल रहे हैं। भाई, कितना झूठ बोलोगी हिमांशी? बिल्कुल भी शहनाज ने प्रोवोक नहीं किया था, बिल्कुल भी शहनाज ने गालियां नहीं दी थी। वो टास्क आज भी यूट्यूब पे मौजूद है, हमने खुद उस पर डिकोडिंग की है, आप जाकर हमारे चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हैं। पूरा का पूरा झूठा आरोप यहाँ पे दिया गया है। और सलमान खान क्या बोलने का मौका दें यार, वो तो खुद एपिसोड देखकर आते हैं, उन्हें सब कुछ पता था, तो वो क्या आपको बोलने का मौका देंगे? क्योंकि आप जब भी मुंह खोलोगी अपनी ही बेइज्जती कराओगी। तो आप शुक्र मानो कि आपको अपनी ही बेइज्जती करने से बचा लिया है सलमान
सलमान खान ने, तो सच का साथ हमेशा सलमान खान ने दिया, और सच क्या है झूठ क्या है सारी बातें बिग बॉस में पता चल गई हैं मैडम जी। अब आपको आकर यहाँ पर दोबारा से वो सारा रोना धोना करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये हमेशा मेंटल हेल्थ की बातें करती हैं, और इस तरह की बातें करके ये दूसरों को कितना मेंटली डिस्टर्ब करती हैं इसका अंदाज़ा शायद इन्हें नहीं है। और लोग आके इन्हें बहुत कुछ बोल रहे हैं इस आर्टिकल के नीचे, बहुत कुछ समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप अपना कुछ कर लो, छोड़ दो शहनाज का पीछा, छोड़ दो उन 5 साल पुरानी बातों को। हाँ ठीक है, बिग बॉस में जो हुआ सो हुआ, कुछ अच्छी चीज़ें कुछ अच्छी यादों को याद कर लो। लेकिन इनका तो वही है ना, रोना धोना इन्हें चालू रखना है। इनका कहना है कि मैंने हमेशा माफ़ी मांग ली शहनाज से, मैंने कभी उनके पेरेंट्स को पहले नहीं बोला। भाई ऑन टीवी ऑन यूट्यूब आज सारी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें इनकी फ़ाइट भी दिखाई गई है। मतलब खुद ये लोग लाइव आते थे तो इनकी फ़ाइट पूरी की पूरी यूट्यूब पे है, आप अभी भी चेकआउट कर सकते हो। हिमांशी ने लाइव आकर शहनाज के पेरेंट्स को, मतलब उनके पापा को बहुत कुछ गंदा बोला। उसके बाद शहनाज ने बोला भाई जब बात पेरेंट्स पे आएगी तो सामने से भी जो वार होगा पेरेंट्स पर आकर ही होगा। ये तो एक नेचुरल बात है कि जितना गिर के आप बात करोगे जवाब उतना गिर के मिलेगा। बट शहनाज ने तो उतना भी नहीं किया यार। इन्होंने जिस तरह से लाइव आकर शहनाज के पेरेंट्स को गालियां दी है भाई, बहुत ही गिरकर उन्होंने बात की है। और सॉरी तो इन्होंने कभी नहीं बोला, जिंदगी में नहीं बोला, बिग बॉस 13 में भी नहीं बोला। शहनाज ने तो ऑन कैमरा हिमांशी की मम्मी से माफ़ी तक मांगी थी, सॉरी भी बोला है। और वहीं सलमान खान के सामने हिमांशी ने फिर से झूठ बोला कि मैंने शहनाज को सॉरी बोला है। और अगर एक दूसरी क्लिप देखेंगे जो कि एडिट की गई है, फैंस ने दोनों क्लिप को मिलाकर एडिट वीडियो बनाया है जहाँ पर हिमांशी का झूठ साफ साफ दिख रहा है, जिसमें हिमांशी ने कहा सॉरी और मैं सॉरी बोले मेरी जुत्ती, इस तरीके से एक डायलॉग उन्होंने बोला हुआ, एक बात बोली हुई है बिग बॉस 13 में। और सलमान खान के सामने इन्होंने क्या बोला कि मैंने खुद सॉरी बोला है। तो गाइज ये किस कदर की झूठी हैं, और ऊपर से ये इल्ज़ाम लगाती हैं सलमान खान ने बोलने का मौका नहीं दिया। सलमान खान इंसान को बहुत अच्छी तरह से परख लेते हैं, उनमें वो समझ है, वो इतनी उम्र बिता चुके हैं इंडस्ट्री में, इतने लोगों से मिल चुके हैं कि उन्हें पता है कि कौन कितना गिरा हुआ है या फिर कौन सच्चा है कौन झूठा, वो पल में समझ जाते हैं यार। हिमांशी को क्या लग रहा था कि सलमान खान के सामने ये फेक बनेंगी और वो समझ नहीं पाएंगे। सलमान खान तो क्या, ऑडियंस भी उनकी हकीकत अच्छे से समझ चुकी थी कि ये किस तरह की इंसान है और शहनाज किस तरह की इंसान है, दोनों के बीच में गलत कौन है, ये सारी चीज़ें टीवी पर आ चुकी हैं भाई। अब दोबारा उस पर बात करने से फ़ायदा क्या है? दूसरों की मेंटल हेल्थ की तो सोच लो, अपनी तो हमेशा सोचती हो। क्या खुशी मिलती है यार ये सब करने से? इन्हें ये गलत फहमी है कि इस तरह की बातें फैला के फैंस का प्यार शहनाज के लिए कम हो जाएगा, फैंस को ये तोड़ने में कामयाब रहेंगी। तो भाई ये चीज़ें तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपकी ये सब हरकतें सभी फैंस के सामने हैं और वीडियो बनाकर हमने तो दूध का दूध पानी का पानी कर ही दिया है। फैंस का प्यार सपोर्ट हमेशा शहनाज के साथ रहेगा, इनफैक्ट और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। मैं पंजाब की ऐश्वर्या राय, तो आप अब उसी गुमान में रहिए, बाहर आने की कोशिश ना करें। वेल गाइज, आपका इन आर्टिकल्स पर क्या है कहना? हिमांशी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो किस थॉट प्रोसेस से गुजर रही है? अगर आप समझ सकते हैं तो कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। शहनाज से प्यार और सपोर्ट दिखाइए कमेंट बॉक्स में। शहनाज तक ये पॉजिटिव वाइब्स पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैंस तक पूरी की पूरी सच्चाई पहुँच सके। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए आगे की तमाम लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।